Uh, Good morning, all of you. Today we have discussed about the topics threats and hotspots of biodiversity. So, first of all, we have discussed threats of biodiversity. So, threats of biodiversity. तो थ्रेट्स मीन्स क्या होता है, धोखा उसको बोलते हैं. और बायोडाइवर्सिटी इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी के जो थ्रेट्स है मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो धोखे होते जा रहे हैं बहुत बड़े. तो काय की वजह से? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, इन्वेसिव स्पेसीज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ओवर हार्वेस्टिंग के वजह से ये बहुत बड़े धोखे होते जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के. तो बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे डिक्रीज होते जा रही. क्यों डिक्रीज होती जा रही? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीजेस के वजह से ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ. वेराइटी ऑफ लाइफ. ये एक समुंदर से लेके एक बूंद, उसकी एक छोटी सी बूंद तक डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है. तो ईवो विल्सन ने इसका एक डिस्क्रिप्शन किया है. हिप्पो मीन्स, एच मीन्स हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, आई मीन्स इनवेसिव स्पेसीज, पी फॉर पॉल्यूशंस, नेक्स्ट पी फॉर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ओ फॉर ओवर हार्वेस्टिंग. तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, तो हैबिटाट मीन्स क्या होता है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस. तो हैबिटेट में नेचुरल होम में जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, जैसा ए फॉरेस्ट हो गया, उसमें प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट रहते हैं, उसको अपन हैबिटाट बोल सकते हैं. तो हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम में जो प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट्स. तो हैबिटेट्स ये डिस्ट्रक्शन होते जा रहा है. क्यों होते जा रहा है? फॉरेस्ट को कट कर रहे दिनों दिन. काय के लिए? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब वहाँ से अपन कैनाल निकाल सकते हैं, डैम बनाते हैं, और रेल जो ट्रैक है वो भी बनाते हैं. यानी मतलब हैबिटेट क्या होते जा रही? डिस्ट्रक्ट होते जा रही. मतलब प्लांट्स और एनिमल के लिए रहने के लिए जो जगह है, जो नेचुरल होम है, वो कम होते जा रहा है. दूसरा है नेचुरल डायस्टार. नेचुरल डायस्टार मतलब फॉरेस्ट फायर. जंगल में जो आग अपने आप लग जाती है, ये भी एक फैक्टर्स है. नेचुरल फैक्टर्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए. इसकी वजह से इकोसिस्टम डिग्रेड होते जा रही. मतलब जो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या होते जा रही? कम होते जा रही, डिग्रेड होते जा रही. देन हैबिटेट फ्रैगमेंटेशंस. तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब फॉरेस्ट का डिवीजन होते जा रहा. कौन सा डिवीजन? जैसे इसके पहले मैंने बताया कैनाल बनते जा रहा है, उसमें रेल का ट्रैक बनते जा रहा, डैम बनते जा रहा है.
तो इसकी वजह से जो हैबिटेट है उसका क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन, मतलब डिवीजन होते जा रहा है। ये डिवीजन होने के वजह से, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के वजह से जो एनिमल और प्लांट्स का जो होम है, नेचुरल होम है, वो कम होते जा रहा है। फिर इसके वजह से जो एनिमल्स है, जंगल के जो एनिमल्स है, जैसे लायन है, टाइगर है, ये विलेज के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सिटी की तरफ मूव करते हैं, यानी सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब नेचुरल हैबिटेट्स ये क्या होती है, डिग्रेड होती जा रही है। नेचुरल हैबिटेट क्या होती जा रही, डिग्रेड होते जा रही। तो इसके वजह से क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी को क्या होते जा रहा है, धोखा होते जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी का धोखा होते जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी इज अंडर सीरियस थ्रेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके पहले मैंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ये जो थ्रेट्स है, ये दो बहुत बड़े धोखे होते जा रहे हैं। ये काय की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से। जैसे फॉरेस्ट कटिंग है, कौन से, फॉरेस्ट कटिंग, इसके वजह से भी ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही, थ्रेट्स होते जा रहे हैं। देन causes of biodiversity losses, there are 4 major causes called the evil quarters of biodiversity losses: habitat loss and fragmentations, over exploitations, alien species, invasive and co-extinctions. तो invasive species, it is also called as non-native species. इसको क्या बोला जाता है, नॉन-नेटिव स्पीसीज। नॉन-नेटिव स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है, जो बाहर कंट्री से अपन जो लाते हैं स्पीसीज, उनको क्या बोलते हैं, नॉन-नेटिव स्पीसीज। मतलब इनोवेटिव स्पीसीज जो बाहर कंट्री से आते हैं, फिर आने के बाद किसी भी चीज़ को अटैच करके वही जगह में सेटल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन नेटिव स्पीसीज और इनोवेटिव स्पीसीज। जो बाहर कंट्री से अपन कोई भी प्लांट लाते हैं, प्लांट लाने के बाद वो किसी भी चीज़ को अटैच होके, किसी भी चीज़ को अटैच होके वहाँ पर क्या होती है, वो सेटल होती है, उसको बोलते नॉन नेटिव स्पीसीज। जैसे एक फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपन बाहर कंट्री से लाए, बाहर कंट्री से इंडिया में लाया गया था ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स अपन सजावट के लिए यूज करते, फ्लावरिंग प्लांट्स वो बाहर से लाया गया। तो जब लाने के बाद वो क्या करता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिस जगह में वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाते हैं, कि कोई भी प्लांट्स के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत है, तो एक्वेटिक एरिया में जहाँ पानी होता है वहाँ पे अगर ये प्लांट लगाए तो क्या होता है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, लेक मतलब जिसको बोला जाता है झील, पॉन्ड मतलब तालाब। ये तालाब को क्या करता है, ड्राई कर देता है। तालाब को क्या करता है, कंप्लीटली ड्राई कर देता है ये प्लांट्स। उसी को जो बुलाए इनोवेटिव स्पीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन नेटिव स्पीसीज।
नॉन नेटिव स्पेसीज मतलब इनोवेसिव स्पेसीज ये बहुत खतरनाक होती है। मतलब जो पानी है तालाब का, वो पानी क्या करता है, पूरा एब्सॉर्ब करता है, मतलब उसको कम्प्लीटली ड्राई कर देती है ये प्लांट्स। और ये प्लांट्स का यूज कौन सा है, अपन सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मतलब इनोवेसिव जो स्पेसीज है, जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स है, ये स्पेसीज में रिप्रोडक्शन पावर ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन पावर इसमें ज़्यादा होता है। मीन्स जो नेटिव प्लांट्स मतलब अपने इंडिया में जो भी प्लांट्स है उसको बोलते हैं नेटिव प्लांट्स, और बाहर कंट्री से जो भी प्लांट्स लाते हैं उसको बोलते हैं अपन नॉन नेटिव स्पेसीज और इनोवेसिव स्पेसीज। तो नेटिव प्लांट्स से ये बहुत खतरनाक स्पेसीज है। देन नेक्स्ट फैक्टर है थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट फैक्टर है पोल्यूशन। तो 3 टाइप के पोल्यूशन होते हैं, वाटर, एयर एंड साइल पॉल्यूशंस। ये जो पोल्यूशन काय की वजह से होता है, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसकी वजह से ये पोल्यूशन बढ़ते जा रहा। जब पोल्यूशन बढ़ते जा रहा तो थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी बढ़ते जा रहा। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही, थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी को जो धोखा है वो भी बढ़ते जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। जैसे साइल पॉल्यूशन है, ये साइल पॉल्यूशन अल्टीमेटली ओशन में जा रहा, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या हो, डिक्रीज होती जा रही। दूसरा एयर पॉल्यूशंस। तो ये एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स। देन जो एयर पॉल्यूशंस के जो कंटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर्स है थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, उसके वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा, प्लांट्स और एनिमल को बहुत बड़ा धोखा होते जा रहा। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। ओवर हार्वेस्टिंग के वजह से भी थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होते जा रही। ह्यूमन पॉपुलेशंस स्पीशीज को क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर, उसका यूज कर रहे। जैसे जंगल कटिंग्स अपन जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं काट करके, मतलब स्पेसीज को, प्लांट्स को अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये हार्वेस्टिंग के वजह से बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा, धोखा हो रहा। ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल से बायोडाइवर्सिटी मतलब अपन जैसे हाथी के जो दांत बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शौक है, नहीं तो दांत निकाल के लाते हैं। मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी, जंगल में जो भी एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, जंगल कम होगा तो जो भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स कहाँ भागेंगे, सिटी के तरफ, विलेज के तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हाथी के जो दांत है वो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है, नहीं क्या, हस्तिदंत बोला जाता है उसको। तो इसकी वजह से लगातार अपन यूज करते, तो लगातार यूज करने से बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही।
मतलब जंगल कटिंग्स, हंटिंग्स, डिफॉरेस्टेशंस, हाथी के दांत, इसका जहाँ भी यूज होता है तो इसके वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। मतलब बायोडाइवर्सिटी को क्या होगा, धोखा हो जाएगा। मतलब हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट once covering 14% of the land surface of the earth, but now they cover only 6% of the land area. The Amazon rainforest, called the lungs of the planet. Amazon rainforest, it is also called as the lungs of the planet, are cleared for cultivation of soybeans or are converted into grassland for raising beef raising beef cattle. The loss of habitats deprives many animals and plants their homes, and they face extinctions. Degradation of many habitats by pollution threats द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। इसके पहले मैंने बताया कि पोल्यूशन भी एक फैक्टर्स है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये भी एक फैक्टर्स है। इसकी वजह से जो भी एनिमल्स है ये सिटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, विलेज की तरफ मूव करते जा रहे हैं। देन ओवर एक्सप्लोरेशंस, स्टीलर्स, सी काउ, पैसेंजर, many marine fishes became extinct due to over exploitation of human beings. Alien species, इनोवेसिव स्पीसीज के बारे में, इनोवेसिव जो स्पीसीज है उसके बारे में मैंने बताया कि ये जो बाहर कंट्री से अपन जो स्पीसीज लाते हैं, ये स्पीसीज क्या करती है, तालाब है मतलब पॉन्ड्स एंड लेक को क्या करती है, ड्राई कर देती है। When alien species are introduced in an area, some of them become invasive and may cause extinction of the indigenous species. Introduction of Nile perch into Lake Victoria, East Africa caused extinction of many species of fish in lake. Invasive weed species such as पार्थिनियम कैरट ग्रास, इनोवेसिव जो स्पीसीज का जो एग्जाम्पल्स है उसका क्या नाम है, पार्थिनियम कैरट ग्रास, पार्थिनियम। तो ये जो पार्थिनियम स्पीसीज है, ये पार्थिनियम स्पीसीज ये बहुत खतरनाक स्पीसीज है। तो इसकी वजह से जो पॉन्ड से लेक है वो पानी यानी उसका पानी ड्राई हो जाता है, मतलब वाटर क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन अ host fish becomes extinct, its unique parasites also become extinct. Wildlife. Similarly, when one partner of a covered co-evolved pollinator mutualism becomes extinct, the other partner also have the same fate. Then next topic है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हॉटस्पॉट किसको बोलेंगे, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ये जो एरिया होता है जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीसीज थ्रेटेंड किए जाती है, काय के द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा। हॉटस्पॉट किसको बोला जाता है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट किसको बोला जाता है कि बायोडाइवर्सिटी
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ये जो एरिया होता है उसमें हाई नंबर ऑफ स्पीसीज होती है, और स्पीसीज को थ्रेटेंड किया जाता है काई के द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा। उसी को बोला जाता है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो टर्म है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टर्म इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट नॉर्मन मेयर इन 1988, 1988 में ये जो टर्म है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म उसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। उसका नाम क्या है, नॉर्मन मेयर। देन हंटिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज, ये इसके पहले मैंने बताया कि हंटिंग्स, डिफॉरेस्टेशंस, ये काय के वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से। जैसी जैसी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ते जा रही वैसी हंटिंग होते जा रही, डिफॉरेस्टेशन ये क्या क्या होते जा रहे, रिड्यूस होते जा रहे। देन एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज जो होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज किसको बोला जाता है, एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर रीजन। उसका क्राइटेरिया कौन सा है, मस्ट कंटेंट प्लांट स्पीसीज अराउंड 0.5% विच आर एंडेमिक। तो एंडेमिक का मीनिंग जो मैंने बताया, एंडेमिक मतलब क्या होता है, स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन्स। जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में मतलब स्पेस में पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज 1500 वस्कुलर प्लांट्स, मतलब हॉटस्पॉट्स का जो एरिया है, तो हॉटस्पॉट्स में 1500 वस्कुलर प्लांट्स चाहिए। अभी वस्कुलर प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है, वस्कुलर प्लांट्स 1500 हॉटस्पॉट्स में चाहिए वस्कुलर प्लांट्स। तो वस्कुलर प्लांट्स मीन्स क्या होता है, जो प्लांट्स वाटर और फूड, जो प्लांट्स वाटर और फूड एब्सॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं वस्कुलर प्लांट्स। मतलब झाइलेम, जो प्लांट्स में झाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जिस प्लांट्स में झाइलेम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट रहता है उसके वजह से जो जमीन के अंदर से जो वाटर से वो वाटर क्या करेगा, वो झाइलम फ्लोएम के द्वारा एब्सॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं वस्कुलर प्लांट्स। मस्ट हैव 70% ऑफ इट्स लास्ट ओरिजिनल हैबिटेट। 70% ओरिजिनल हैबिटेट क्या हुआ, लास्ट हुआ, काय की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इन वर्ल्ड 35 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन वर्ल्ड। कितना है, 35 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इन इंडिया प्रेजेंट 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया के अंदर कितना है, ओनली 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हॉटस्पॉट्स है, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंदरलैंड। कौन कौन से, इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स है, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड्स। देन इसके पहले मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया है
हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो कौन कौन सा है? एंडेमिक, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेड। तो एंडेमिक, जब भी मैंने बताया कि ऐसी स्पेसीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। रेयर स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, रेयर स्पेसीज मतलब ये जो स्पेसीज है ये स्पेसीज कॉमनली नहीं मिलती, ये स्पेसीज कॉमनली नहीं मिलती। एंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जल्दी एक्सटेंट होती है, ऐसी स्पेसीज जल्दी एक्सटेंट होती है, मतलब वो स्पेसीज क्या होती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज। थ्रेटेंड स्पेसीज, जो जो स्पेसीज एंडेंजर्ड बन जाती है उसको बोलते हैं थ्रेटेंड स्पेसीज। जो स्पेसीज में रिस्क है, जो स्पेसीज एंडेंजर्ड बन जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको? थ्रेटेंड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज बोला जाता है उसको। तो स्पेसीज और एक वर्ड मैंने बताया कि हैबिटाट, इसके पहले एक वर्ड यूज किया था हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस। तो हैबिटेट मीन्स, इसके पहले मैंने बताया कि एक नेचुरल होम है, एक नेचुरल होम, जैसे फॉरेस्ट एक नेचुरल होम प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ये यूज होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। एंडेमिक स्पेसीज, डबल से रिपीट करो, एंडेमिक स्पेसीज हॉटस्पॉट में कितने होना चाहिए? हॉटस्पॉट बनने के लिए 1500 स्पेसीज कंपल्सरी। और एंडेमिक स्पीसीज ये कैसी स्पीसीज है? वस्कुलर प्लांट्स। ये वस्कुलर प्लांट्स को और एक नया वर्ड यूज करता हूँ मैं, हायर प्लांट्स। क्या बोला जाता है उसको? हायर प्लांट्स। और ये जो वस्कुलर जो प्लांट्स है ये झाइलम, जो प्लांट्स में झाइलम और फ्लोएम रहता है उसके वजह से ये क्या करते हैं, वाटर एब्सॉर्ब करता है। वस्कुलर प्लांट किसको बोला जाता है? वाटर एंड फूड, पूरे अपने प्लांट्स को पार्ट में सर्कुलर किए जाते हैं। जो भी प्लांट्स के जो भी पार्ट है, वाटर एंड फूड, उसमें क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या के द्वारा? झाइलम और फ्लोएम के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं अपन? वस्कुलर प्लांट्स। 35 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड प्रेजेंट है। 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट अपन हॉटस्पॉट देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन with high species richness and high degree of endemism. It is called as the hotspots of biodiversity. हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कौन सी मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और ऑफ रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब स्पीसीज की वेराइटी। इट इज़ कॉल्ड एज द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो टर्म, ये कुछ क्वेश्चन हर साल पूछता है, ये हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया? नॉर्मन मेयर्स। ये नॉर्मन मेयर्स कौन था? ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। ये टर्म कब यूज किया? 1988 में इंट्रोड्यूस किया। हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट रीअसेसमेंट, हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट रीअसेसमेंट इन 1996।
1996 में हॉटस्पॉट्स कॉन्सेप्ट क्या हुई, रीअसेसमेंट। देन 1500 species vascular plants in the present. Then all over world 35 biodiversity hotspots present। कई बुक में 35 दिया है और कई बुक में 36 दिया है, तो अपने बुक में 35 दिया है, मतलब इन द वर्ल्ड 35 हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। उसमें से इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ओनली 3। कौन कौन सी है, हिमालय, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड्स। देन हिमालय includes पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, etc. Then Indo-Burma, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia and South Africa. Then Sundalands includes Nicobar Islands, Indonesia, Singapore, Philippines, etc. तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अपनी इंडिया में कितनी है, ओनली 3 है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। द वेस्टर्न घाट्स known locally as the Sahyadri Hills run parallel to India's western coast about 30 to 50 kilometers inland. They cover an area about 160,000 kilometers from Gujarat to South Tip. It is habitat for a variety of mammals, reptiles, birds and plants. Next है हिमालय। हिमालय includes the entire Indian Himalayan regions and that falling in Pakistan. ये जो हॉटस्पॉट्स का एरिया जो हिमालय से जो स्टार्ट होता है, तो उसमें से ये जो हॉटस्पॉट का एरिया ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। द हॉटस्पॉट is home to important population of numerous large birds and mammals including vulture, tigers, elephants and wild water buffalo. Next है Indo-Burma hotspots. More than 2 million kilometer squares of the tropical Asia, Indo-Burma is still revealing its biological treasures. 6 large mammal species have been discovered in the last 12 years. These hotspots also holds remarkable endemism in freshwater species. Bird life in Indo-Burma is also incredibly diverse, holding most 1,300 different bird species. Next है endangered species. Organisms whose number have declined rapidly and species might be wiped off from the earth in near future are called as the endangered species. World Wildlife Federation published a book containing the details of endangered and threatened species of flora and fauna called as a red data book or
red list book. The red data book symbolizes a warning signal for those species which are endangered and have to be protected, otherwise they are likely to become extinct in the near futures. Animals: Asiatic lions, Bengal tigers, leopard, red panda, Kashmir red stag, Indian bisons. Birds: great Indian bustard, red-headed vulture, forest owlet. Plants: Assam catkin, Lasoni, Malabar, etc. The remaining portion we will take tomorrow. Thank you.